एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो टाइम हुआ है 6:30 का और मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमें जाना है मंदिर। सावन शुरू हो चुका है तो सावन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नहा आ चुकी हूँ एंड मैंने आज कुर्ती पहनी है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने कुर्ती पहन ली है एंड अभी मैं जा रही हूँ बत्ती करने। एंड बत्ती करने के बाद पापा नहाएंगे एंड देन हम जाएंगे मंदिर। लेट हो गया मंदिर जाने में। आई थिंक 11:30-12 तक बच जाएंगे। तो लो जी, पहुँच गए हम मंदिर। तो आप भी आइए और आप भी आके हमारे साथ भगवान जी के दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं भोले बाबा जी से कह दीजिए। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। मैं भी दिल से दुआ करती हूँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सदा खुश रहें। तो सबसे पहले आप गणपति महाराज जी का दर्शन कीजिए। उसके बाद मैं सभी भगवान जी का आपको दर्शन कराऊंगी। आप इस सारे भगवान जी के दर्शन कीजिए यहाँ पर और सबसे उनका आशीर्वाद लीजिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आकर इस तरह से पूजा करना। वैसे डेली तो हम अपने घर पे पूजा करते ही हैं, लेकिन इस तरह से मंदिर में आकर अपने परिवार के साथ में पूजा करना एक अलग ही फीलिंग होती है। तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है। मैं हमेशा जब भी मंदिर में आती हूँ तो अकेले ही आती हूँ। तो आज अच्छा लगा कि पूरा परिवार साथ में है, मंदिर की पूजा में शामिल है। तो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बहुत सी लेडीज़ थी यहाँ पर जो अपने अपने तरीके से पूजा कर रही थी। यहाँ पर हमने भी पूजा की भोले बाबा जी की। तो बहुत ही कम मौका मिलता है मुझे इस तरह से पूजा करने का, मंदिर में आने का, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, फिर हस्बैंड का ऑफिस रहता है। तो बहुत कम टाइम मिलता है मुझे इस तरह से मंदिर में आने का और इस तरह से पूजा करने का। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी मौके को छोड़ती नहीं हूँ और घर के कामों को निपटा के मैं मंदिर में आके इस तरह से पूजा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पूजा करना। तो आज मेरे पास पूरा टाइम था। हमने आराम से भगवान जी की पूजा की। तो मतलब लगता है कि हाँ, कोई अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो यहीं पर ही है, कोई अच्छी वाइब्स है तो यहीं पर ही है। मन पूरा मतलब शांत हो जाता है यहाँ पर आके, आप सब कुछ भूल जाते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा बेटा पापा जी की गोदी में चढ़कर घंटी बजा रहा है, क्योंकि वो घंटी तक उसका हाथ नहीं जा पा रहा था। तो उसने अपने पापा से बोला मेरे को घंटी बजानी है। तो उसके पापा जी ने उसको गोदी में लेकर उसके हाथ से घंटी बजवाई। फिर हमने यहाँ पर मिलकर पूजा की हमने। यहाँ पर मेरा बेटा भाग रहा है। अलग सी वाइब्रेशन होती है मंदिर में आकर। तो मुझे बहुत, मैं क्या बोलूँ, मैं अभी बोल रही हूँ ना तो मेरे आँखों में से आंसू आ रहे हैं। मैं नहीं बोल पा रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में कि मैं घर के मंदिर में भी भगवान के सामने खड़ी होती हूँ तो अचानक मेरे आँखों में से आंसू आ जाते हैं। मंदिर में जाती हूँ तो अचानक से ऐसे ही मेरे आँखों में से आंसू आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भगवान को आरती कर रहे हैं।
तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि मतलब यहाँ पर जो दिया और अगरबत्ती है, यहाँ पर पंडित जी ने मना करके रखा है कि यहाँ पर जलाने के लिए, क्योंकि एक दो बार ऐसा हादसा हो चुका है और ये अच्छी बात भी है। तो दिया और अगरबत्ती रखने के लिए अलग से जगह है, तो वहीं पर ही लोग दिया बत्ती रखते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया शिवलिंग पर, तो उसने कहा था कि मम्मा मेरे को भी यहाँ पर पानी चढ़ाना है। तो वहाँ पे तो वो चढ़ा नहीं पाया क्योंकि उसका हाथ वहाँ पे नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर मंदिर में एक दूसरा शिवलिंग भी है, तो हमने बोला ठीक है चलो आप यहाँ पर आके शिव जी को जल चढ़ा दो। और बच्चों को ये सब बच्चे शुरू से ही मतलब इन सब चीज़ों में ध्यान दे तो बच्चों के लिए ही अच्छा होता है। तो मैं उसको बता रही थी आदि को कि मतलब इस तरह से पानी चढ़ाना है भगवान जी के ऊपर, तो वो पानी चढ़ा रहा था। तो मंदिर के अंदर ही ये बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, तो फिर हमने बरगद के पेड़ की भी पूजा की। फिर हमने सभी भगवानों के सामने एक एक बाती जलाई। यहाँ पर मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था मंदिर में आके, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है उसे इस तरह से मंदिर में आने का। तो पूरे मंदिर का चक्कर वो लगा रहा था। तो अच्छा है, बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, और ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए ये सब। यहाँ पर मैंने साईं राम के यहाँ पर भी एक बाती लगाई और उनकी पूजा की मैंने। यहाँ पे हस्बैंड बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। वो भी इस तरह के पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते हैं घर में भी। नवरात्र का भी कोई त्यौहार आता है तो वो पूजा पाठ में बैठते हैं मेरे साथ में और मेरे साथ पूजा करते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा दक्षिणा चढ़ाना भूल गया था, तो फिर दोबारा आया और शिवलिंग पर दक्षिणा चढ़ा रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी एक बाती लगा रहे हैं कपूर के साथ में। सच में बहुत सुकून मिलता है यहाँ मंदिर पे आकर। मन करता है कि मंदिर में ही बैठे रहें, भजन कीर्तन सुनते रहें। तो यहाँ पर पंडित जी हमें टीका लगा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ में भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। दर्शन करने के बाद हम घर वापस आ गए और ये शाम का टाइम है। दिन को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। फिर शाम के टाइम पे हम एक और मंदिर गए थे। ये मंदिर हमारे घर के कुछ ही दूरी पर है, तो आप भी दादा देव महाराज जी को दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर दादा देव महाराज जी का मंदिर है। तो शाम को फिर हम इस मंदिर में आ गए थे। आदि काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि मम्मा दादा देव मंदिर चलो, दादा देव मंदिर चलो। तो हमने सोचा कि चलो बच्चा कह रहा है तो घूम कर आते हैं। तो इसी बहाने दादा देव महाराज जी के भी दर्शन हो गए। ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि हमने दादा देव महाराज जी का दर्शन किए हैं यहाँ पर। तो आदि मंदिर में आकर बहुत खुश हुआ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए उसको देख रहे हैं। वो मंदिर के पूरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये शेर पर बैठा हुआ है। तो दादा देव महाराज जी का जो मंदिर है इसकी बहुत मान्यता है। मेरी सारी मनोकामनाएं
इन्होंने हमेशा पूरी की है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी भी सारी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करें। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना। तो बाय बाय, टेक केयर।